हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय चैनल। गाइस, आज हम सेंसेक्स का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि वीकली बेसिस पे अब ये अगले नेक्स्ट वीक को किस तरह से वर्क करेगा। अभी लाइव मार्केट बंद नहीं हुआ है, लेकिन हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स के चार्ट पे 1 डे के चार्ट में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले 1 डे के चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग 50 MA को रिजेक्शन लिया है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग 50 MA को रिजेक्शन लिया है, तो ये अब हाईली चांस है कि इसको सस्टेन करे कुछ समय। यहाँ साइडवेज हो, एक बॉटम सा बना है। यहाँ पे हम एक बॉटम मार्क कर देते हैं। ये एक बॉटम सा बना है ये जोन पे। यहाँ से 50 MA से अप साइड से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन गई है डाउन के लिए, और यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब चांस ये हाई है कि जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये लेवल अगर ऐसा बना है, ये ऐसा दिख रहा है डबल बॉटम, तो हाई चांस है ये यहाँ से, या अगर इस नेकलाइन के पास यहाँ तक आता है तो ये हमको यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देगा। लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये 50 MA को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये 26 EMA की लाइन है और ये 9, तो 50 EMA और 26 को रिस्पेक्ट करके आज बहुत स्ट्रॉन्ग गिरावट इसने दिखाई है। अगर ये सस्टेन करता है, इसके ऊपर जाता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ एक कैंडल क्रिएट करता है, मान लीजिए यहाँ पे जाता है और ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ब्रेक करके अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनाता है, तो भी अपसाइड के चांस है। वरना वापस हमें एक बार बॉटम दिखने को मिलेगा। 1 डे के चार्ट में ये पता चल रहा है। अगर हम वीकली बेसिस पे चेक करते हैं, तो वीकली बेसिस पे सेंसेक्स का चार्ट है। वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है। एक वीक में यहाँ पे 26 EMA को क्रॉस किया है। ये 26 EMA 9 और इसका क्रॉस बना और अच्छा अपसाइड हमको देखने मिला। अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे आप एक चीज देख सके कि डबल टॉप बना हुआ है। ये जोन आपको दिख रहा होगा, ये जोन एक डबल टॉप बना रहा है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट हमको यहाँ तक के कहीं दिखे, बॉटम लगता हुआ दिखे। बट वो वीकली बेसिस पे है, सडन कुछ नहीं होगा यहाँ से। तो जैसे ही 50 MA का लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, 50 MA का जो लेवल है ये 50 को सपोर्ट कर रहा है। अगर 79,266 का लेवल या 79,000 ब्रेक करता है, तो हमको डाउन साइड बहुत स्ट्रांग हमको बिकवाली नजर आएगी। अभी ये सस्टेन कर रहा है वीकली बेसिस पे, बट हाई चांसेस है जैसे डबल टॉप बनता हुआ दिखा। अगर यहाँ से ब्रेक करके अपसाइड चला जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से अगर कोई एक डाउन को कैंडल, अच्छी बड़ी कैंडल वीकली बेसिस पर अगर यहाँ ऐसी बड़ी कैंडल बनती है, इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हमें हाई चांसेस है कि फिर बहुत स्ट्रांग डाउन को बिकवाली दिखेगी। फिर अपसाइड चांस को हमें सस्टेन करते हुए, ये भाई यहाँ पे इस तरह से वर्क करते हुए ये गया, ये ऐसे 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 करते करते यहाँ कहीं हमको ये सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। तो सेंसेक्स में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखना ये है कि ये कब तक के रिस्पेक्ट करता है। 4 घंटे में अगर हम देखें, 4 आवर में, तो अप साइड से स्ट्रॉन्ग बिकवाली हुई है, लेकिन एक डाउन साइड से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये डाउन साइड से ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ पे, लेकिन ट्रेंड लाइन के पास है। कभी भी ये ब्रेक करने के हाई चांसेस फिलहाल दिख रहे हैं, या कोई न्यूज का लेता है। अगर न्यूज का कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज की कोई आती है, तो अप साइड या डाउन साइड हमको स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। देखें, अब हमने फिबोनाची टूल 1 आवर के चार्ट पे लगाया, तो फिबोनाची टूल क्या दिखा रहा है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस यहाँ से सपोर्ट लेके वापस हमको एक रैली दिखाने को रेडी है। तो ये हमें एक ट्रेंड लाइन तक के यहाँ तक के आता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में हमें ये एटलीस्ट ये ब्रेक करके हमें 800 पॉइंट की रैली यहाँ बची है, तो यहाँ कहीं हमको दिखेगा। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा कैंडल डालता है 1 आवर का या 15 मिनट का या हाफ आवर का, तो हमें फिर अच्छी खासी अपसाइड वापस रैली बनती हुई दिखेगी। जब तक के
कोई भी रैली नहीं है, क्योंकि यहाँ अप साइड से भी 1 आवर में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अप साइड से भी 2 दिन से ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी देखना यही होगा कि हमें, हमने धीरे धीरे बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में हमने चेक किया। अब हम 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। 15 मिनट में बहुत अच्छा एक ईएमए बना है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ये ईएमए को डाउन से अच्छी रिकवरी आई है, बट यहाँ कहीं सस्टेन कर रहा है। बैक टू बैक आप देखें आज इस लेवल पे बैक टू बैक यहाँ से रेजिस्ट किया है। अगर हम इस कैंडल को छोड़ के ये वाली कैंडल को देखते हैं तो आप देखें यहाँ बैक टू बैक इस जोन पे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। अप साइड कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है इस लेवल पे, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर देती हूँ मैं। ये वाला लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस का बन गया है, और जैसे ये ब्रेक करेगा हमें बहुत शानदार रिकवरी दिखेगी। अगर मान लीजिए ये ब्रेक करता है तो फिर हमको इस लेवल पे कहीं ये सस्टेन करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फिर सेलिंग हमको नजर आएगी, यहाँ से ये लेवल से मतलब 81,000 का लेवल हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में दिख सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो। अब हम इंट्राडे के लेवल में हम 5 मिनट में एकदम देखते हैं शॉर्ट पीरियड में स्कैल्पिंग के बेसिस पे। तो स्कैल्पिंग में ये दिख रहा है कि अगर ये ब्रेक करके जाता है तो फर्स्ट इसको ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको 80,000, 80,800 के आसपास या 850 के आसपास यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर और अपसाइड जाता है तो ये, अगर हम 1 डे के बेसिस पे कल का प्लानिंग करते हैं तो यहाँ हम इसका एक चीज देखते हैं। इसका हम सबसे पहले ये देखेंगे ओआई किस हिसाब से वर्क किया आज, ये नोटिस करेंगे हम। यहाँ पे ओआई में बहुत अच्छी रिकवरी आई है, 8500 के लेवल से आप देख रहे हैं। यहाँ से पहले एक बहुत अच्छी सेलिंग आई है, फिर यहाँ से रिकवर करते करते सब यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर थे सबने अपना प्रॉफिट बुक किया, वापस यहाँ से रिकवरी आई, अब यहाँ कहीं सस्टेन कर रहा है। तो हमें हाई चांसेस है कि 81,000 शॉर्ट पीरियड में दिखे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है डाउन साइड से। 8500 में 4 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 2 लाख है, और यहाँ पे 81,000 में 7 है। तो ये जैसे ही ब्रेक करता है तो हमें 81,000 बहुत शॉर्ट पीरियड में दिखेगा, लेकिन इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का, यहाँ से जो अप साइड से जो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है इसे ब्रेक करेगा तभी जाके अप साइड दिखेगा, क्योंकि अप साइड से बहुत डाउन ट्रेंड है। तो अगर यहाँ से अगर रैली आनी होगी तो यहीं से हमें एक अप साइड के लिए मूव दिखेगा। अब हम अब हम इसमें निफ्टी का स्ट्रॉन्ग एक फटाक से निफ्टी इंडेक्स का भी मार्क कर लेते हैं कि वीकली बेसिस पे क्या हो सकता है। तो हमें एक ओवरऑल चांस दिख जाएगा कि सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं। वीकली बेसिस पे क्या दिख रहा है, वीकली बेसिस पे एग्जैक्ट सेंसेक्स की तरह दिख रहा है। वीकली बेसिस पे भी कुछ नया नहीं है, यहाँ पे डबल टॉप बन गया है। अब यहाँ से एक डबल टॉप जैसे ही बना है तो अब चांस हाई है, अगर ये इसको सस्टेन करता और ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे देखे ये एक बॉटम बना है, यहाँ अगर बॉटम बन के इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इसको ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो एक हमको अपसाइड मिलेगा। अब लेकिन चांसेस क्या दिख रहा है यहाँ पे, जैसे एक बड़ी कैंडल बनी है, इसको ब्रेक करना जरूरी है। मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे हाई चांसेस है, एक तो ये बॉटम बना है, दूसरा यहाँ से ब्रेक करता है और फिर जाता है तो हमें अप साइड दिखेगा, लेकिन चांसेस यहाँ से मुझे डाउन का दिख रहा है। एक बार ये 50 को टेस्ट करने जरूर आएगा। तो अभी हम अगला देखते हैं। वैसे हमारा बॉटम जो बना हुआ है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बॉटम है डाउन के लिए, लेकिन ये काफी दूर है। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो वीकली बेसिस पे ये लेवल स्ट्रॉन्ग बॉटम बना हुआ है। ये लेवल है 24,400 के 500 के आसपास का। तो अभी हम इसमें शॉर्ट पीरियड में चलते हैं। 1 डे में, 1 डे में एग्जैक्ट सेंसेक्स की तरह यहाँ पे कहीं पे, सेंसेक्स की तरह यहाँ पे 50 एमए का रिजेक्शन लिया है और एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन आ रही है। अप साइड से एक डाउन ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो जैसी ही ट्रेंड लाइन ये भी अगर मान लीजिए इसको अप साइड जाना होगा तो ये यहाँ से बाइंग करता हुआ एक बड़ी कैंडल डाल के यहाँ पे अप ट्रेंड हमको ये ब्रेक करता हुआ दिखेगा, और ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा अप ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड इसे जाना होगा तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ये लेवल होगा 25,554। अगर ये ब्रेक करेगा तो ही हमें अपसाइड को खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ
एक आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो डाउन ट्रेंड का वो ब्रेक होगा, पहली चीज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, और जो ये 50 MA का सपोर्ट है ये ब्रेक करेगा, और फिर हमको डाउन अप साइड के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए अप साइड नहीं जाता है तो इसको डाउन साइड के लिए अभी इसमें जो डाउन साइड की रैली बची है वो है 300 पॉइंट की, 350, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो 350 पॉइंट की यहाँ पे एक रैली मिसिंग है, जो ये मुझे ऐसा चांसेस हाई लग रहे हैं कि हमको डाउन साइड जल्दी देखने मिलेगा रादर देन अप साइड। तो अभी हम यहाँ पे 4 आवर का देखते हैं। 4 आवर में थोड़ी बाइंग आई है, बट 4 आवर में अभी 50 MA को रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश बहुत शानदार की, बट यहाँ सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ कोशिश की सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ कोशिश की सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे अभी ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो अभी हाई चांसेस है डाउन के दिख रहे हैं, क्योंकि अप साइड से रिजेक्शन है। जैसे अब ये आप ये ट्रेंड लाइन को देखें, यहाँ पे डाउन से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये जैसे ये ट्रेंड लाइन अगर मंडे को ब्रेक करता है मान लीजिए, तो हमें अप साइड डाउन साइड हमें मिलेगा, जबकि अप साइड नहीं मिलेगा हमको। हाई चांसेस इस चीज के दिख रहे हैं। 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर में बाइंग है, बहुत अच्छी बाइंग है। 1 आवर में अगर ये सस्टेन करता है, यहाँ से मंडे को सेलिंग नहीं आती है, तो हमें नेक्स्ट वीक में यहाँ से हाई चांसेस है ट्रेंड लाइन के पास 25,000 के पास हमको फर्स्ट यहाँ पे कहीं ये जोन के पास में दिखेगा। अगर ट्रेंड लाइन मान लीजिए इसने ब्रेक कर दी, तो बहुत, क्योंकि ये इसने बहुत दिन का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था, सॉरी बार बार सपोर्ट आ रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो एक 1 डे का काफी लंबे समय से जो रेजिस्टेंस है ये है जुलाई महीने से, फिर उसके बाद इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है थर्सडे 21 अगस्त, तो अब सितंबर मंथ चल रहा है। अगर इसे ब्रेक करना होगा यहाँ पे, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाइंग आएंगी, एटलीस्ट 5 to 6 700 की। यहाँ पे अगर ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करता है ये रेजिस्टेंस लेवल में, तो यहाँ से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आएगी, क्योंकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है तो एकदम बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बायर हमें एक्टिव नजर आएंगे। अब हम 15 मिनट में इंट्राडे में चेक करते हैं। इंट्राडे में अच्छी बाइंग है, बट इंट्राडे में ये लेवल यहाँ कहीं सस्टेन होता हुआ दिखेगा, यहाँ से मार्क कर देते हैं। तो अभी हमें इंट्राडे में जो हमारा लेवल दिख रहे हैं, जो हमें यहाँ से कुछ चांसेस मिलेगा 100 पॉइंट का यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ बैक टू बैक इस जोन में रिजेक्शन है। कल मतलब थर्सडे से 7:30 से इस रेंज में रिजेक्शन है, यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन बनी है सेलिंग के साइड में, तो ये ब्रेक करेगा। अगर यहाँ कोई गैप डाउन आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस एक ऐसा कैंडल जाता है, मान लीजिए यहाँ गैप डाउन आता है फिर यहाँ से सपोर्ट लेके जाता है, तो ये मिलेगा। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन लेकर यहाँ पे वापस हमको गिरता हुआ दिखेगा। तो मेन लेवल हमारे ये हो गए। ये कौन सा लेवल है? 24,837। अब हम इसमें एक बार ओआई चेक करते हैं इंट्राडे लेवल पे कि ओआई की पोजीशन क्या दिख रही है। तो इंट्राडे लेवल पे जैसा कि आप 15 मिनट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है अच्छी, ये सेकंड डे से ये जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की है, एक्चुअली जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है इसने ब्रेक कर दी है, तो यहाँ से हमको बाइंग आती हुई दिखेंगी। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट दिखेगा 25,000, यहाँ पे 24,700 में अच्छी खासी बाइंग आई हुई है, और 24,800 में सेलिंग है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, हमें अच्छी खासी यहाँ से रिकवरी दिखेगी, और वह कितने पॉइंट की होगी? यहाँ से अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो एटलीस्ट 200 पॉइंट, 170 या 80 पॉइंट की हमको यहाँ से सडन एक अच्छा खासा फॉल बाइंग दिखेगी। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बाइंग है, ओवरऑल नेगेटिव चांस हाई दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एक बार सर्च कर लेते हैं कि वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी किस तरह वर्क करेगा। गाइस, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे, फेयर वैल्यू गैप पे, तो प्लीज उसे देखें और कमेंट करके बताएं कि किस तरह से आपको क्या क्वेरी है, मैं उस पर वीडियो बनाऊं। अब हम इसे बैंक निफ्टी को देखते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में?
वीकली बेसिस पे इसने 26 का एक जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया है, अब जाके यहाँ कहीं इसने सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अलग सिनेरियो दिख रहा है, जबकि कंपेयर टू निफ्टी और 50 ये हमारा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इसने सपोर्ट लिया है, जो यहाँ पे रेजिस्ट था वही हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। तो आप यहाँ पे चेक करें, वन ये रेजिस्टेंस था, ये था, ये था, एग्जैक्ट इसने वीकली बेसिस पे यहीं कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो कंपेयर टू निफ्ट सेंसेक्स और निफ्टी ये नेगेटिव नहीं है, वीकली बेसिस पे बहुत पॉजिटिव है, हाई चांसेस है इसके अपसाइड के। तो वन डे के चार्ट में आप देखें कि इसने जैसा कि सपोर्ट लिया है, लेकिन वन डे के चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है, वीकली बेसिस पे नहीं दिख रहा है जितना वन डे के चार्ट पे दिख रहा है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से इसने 50 ईएमए का इसने रिजेक्शन दिया है। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है तो इसमें भी हमें सेलिंग दिखेगी नेक्स्ट वीक, इसमें भी हमें सेलिंग आती हुई दिखेंगी, और हमारा जो सपोर्ट बनेगा, अगर इसने ये इंपॉर्टेंस लेवल ब्रेक किया तो हमारा जो सपोर्ट बनेगा ये लेवल हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा डे बेसिस पर। अब हम चलते हैं और डेप्थ में, 4 आवर में हमें क्या दिख रहा है, एक बाइंग आती हुई दिख रही है 4 घंटे में, तो शायद मंडे को थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग हो, और हाई चांसेस है ये लेवल तक के हमें ये एक रेजिस्टेंस है 4 आवर में, हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 400 तक के, यहाँ हाई चांसेस है कि हमको एक बार यहाँ तक के कुछ देखने को मिले, ये लेवल तक के एक बार करे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वापस हमें 54 अच्छी 500-700 पॉइंट की रैली हमको इसमें दिखेंगी। तो 1 आवर में अब हमें दिखते हैं, 1 आवर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, लेकिन इसमें 50 ईएमए का रिजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे। अगर कल मंडे को ये सस्टेन करता है 50 ईएमए के ऊपर, एक अच्छी क्लोजिंग देता है 1 आवर या आधे घंटे की यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देता है, तो हमें नेक्स्ट लेवल बहुत शार्पली हमें 1000-2000 की रैली दिखेगी। अगर यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक के एक अच्छी 55,000 तक हमको रैली दिखेगी, क्योंकि फिर इसके बाद ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा और ये वाला सपोर्ट का काम करेगा। तो ये 50 ईएमए के ऊपर इसने क्लोज करना चाहिए। 50 ईएमए कौन सा है, 54,139, 54,139 के ऊपर यहाँ पे ये वाला लेवल पे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। 54,139, 54,139 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दी तो हमें अपसाइड के लिए अच्छा हाई चांसेस मिलेंगे अपसाइड के लिए। ये मैंने यहाँ लिखा है 54,139 ब्रेक करता है, फर्स्ट लेवल हमारा ये लेवल होगा, फर्स्ट लेवल ये लेवल होगा, ये वाला लेवल 54,300, नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ कहीं इसके आसपास रिजेक्शन आता हुआ दिखेगा 1 आवर पे। अभी और हम छोटे लेवल पे चलते हैं कि हम स्कैल्पिंग किस लेवल पे कर सकते हैं, हम और छोटे लेवल पे आते हैं। तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, फर्स्ट लेवल हमारा जैसे ये लेवल यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ से बैक टू बैक यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड के लिए आएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर अपसाइड का बन रहा है, यहाँ से बैक टू बैक इसने सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3, मतलब मल्टीपल टाइम इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, तो हाई चांसेस है ये अपसाइड जाने के लिए रेडी है। अपसाइड के लिए जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से अच्छी खासी रैली दिखेगी, एटलीस्ट हमें यहाँ से 200-250 पॉइंट की बहुत इमीडिएट रैली हमको नजर आएगी। फिर उसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है तो ये बड़े टाइम फ्रेम में ये दिखेगी। और हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 5 मिनट में अगर चेक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ दिखेगा, यहाँ से अगर एक बार गया, अगर मान लीजिए ऐसे रेड कैंडल आती है तो ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और वापस हमें यहाँ से मान लीजिए एक पैटर्न इस टाइप से बन सकता है, यहाँ से ऐसा गया, अगर मान लिया गैप डाउन किया, कुछ भी न्यूज आ रही है आजकल, फिर ऐसा जाएगा तो एक एम पैटर्न बनेगा और ये एक नेक लाइन तोड़ते हुए ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल पॉजिटिव साइन है और बहुत डिफरेंट साइन है, हो सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी 50 को खींच ले अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। 1 आवर की कैंडल आप देखें बैक टू बैक 3 कैंडल बाइंग आई हुई है इस जोन पे,
तो उसके लिए लेकिन अब ये अपसाइड जाने के लिए यहाँ सस्टेन करना बहुत जरूरी है। हम इसका ओआई देख लेते हैं, आज का ओआई किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखें बैक टू बैक यहाँ बाइंग आई है, तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है 54,000 के। पहला रेजिस्टेंस है 54,500 और नेक्स्ट है 55,000। ये अगर लेवल क्रॉस करता है, ये जो 50 ईएमए की जो लाइन है, अगर ये लेवल क्रॉस करता है, अगर ये 50 एमए की लाइन 134 54 134 यहाँ दिखा है, लिखा हुआ है साइड में, ये वाला लेवल अगर 54 130 139 को लेवल क्रॉस करता है, तो हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल या आधे घंटे की कैंडल यहाँ सस्टेन करती है इस जोन पे। अब यहाँ पे आप 1 आवर में देखें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस लेवल से आ रहा है। यहाँ एक हम बॉक्स बना देते हैं, ये लेवल से देखिए, ये लेवल से बैक टू बैक यहाँ से एक सेलिंग आई है वापिस, ये जोन को बहुत रिस्पेक्ट किया, ये जोन को जैसे ही ब्रेक करेंगे और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट होती है, तो हमें वापस ये लेवल दिखेंगे, और ये भी लेवल ब्रेक होते हैं तो वापस फिर यहाँ कहीं इंटरडे लेवल पे दिखेगा हमको। तो गाइस, ये हो गया बैंक निफ्टी का। तो हम अब चांस ये है कि तीनों में बाइंग आती है या वीकली बेसिस पे सेलिंग आती है, डिपेंड करता है न्यूज पे। आजकल ग्लोबल न्यूज बहुत ज्यादा, ट्रम्प की न्यूज कुछ न कुछ हमें इंडिया को झटका दे रही है। तो जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज आती है तो बहुत स्पीड में पंप करेगा, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो न्यूज का इफेक्ट हमेशा देखने मिलता है जब ना कोई इंडिकेटर काम करते हैं, नहीं कोई जोन काम करता है, नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। कोई भी न्यूज आता है तो अपसाइड आपको फ्लक्चुएशन सबको देखने मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपना स्टॉप लॉस। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग जरूर करें। उसके अलावा फिर अपना कैपिटल खत्म होने की कोई चांस नहीं बचता अगर हम स्टॉप लॉस प्रॉपर सेट कर रहे हैं। गाइज, अगर वीडियो में कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।